नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरजे हिंदी बुक्स समरी पर। सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। इसकी रचना नेपोलियन हिल ने की थी, जो व्यक्तिगत विकास और सफलता पर आधारित एक महान पुस्तक मानी जाती है। यह पुस्तक वित्तीय स्वतंत्रता और मानसिकता की शक्ति पर केंद्रित है। इसमें बताए गए सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति अपनी जिंदगी में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। इच्छा। इस पुस्तक का पहला सिद्धांत है कि आपकी सफलता की शुरुआत एक तीव्र इच्छा से होती है। हील का मानना है कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इसे एक चलती हुई इच्छा के रूप में अपनाना होगा। केवल चाहने से कुछ नहीं होता जब तक वह चाहत एक गंभीर इरादा न बन जाए। आपका लक्ष्य जितना स्पष्ट और शक्तिशाली होगा, उतनी ही तेजी से आप उसे हासिल कर सकेंगे। हील ने इसे सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण दिया है, एडविन बार्न्स का, जिसने थॉमस एडिसन के साथ काम करने की तीव्र इच्छा के कारण अपनी सफलता प्राप्त की। उसकी शुरुआत साधारण थी, लेकिन उसकी अड़ी इच्छा ने उसे अमीर बना दिया। विश्वास वह शक्ति है जो आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है। हील के अनुसार आपके मन के अंदर का विश्वास सीधे आपके विचारों को प्रभावित करता है और आपकी कार्य क्षमता बढ़ाता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए विश्वास को मजबूत करना आवश्यक है। विश्वास सकारात्मक मानसिकता का निर्माण करता है और आपको विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ रहने की शक्ति प्रदान करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत ऑटो सुझाव पर जोर दिया गया है, जो एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्य पर विश्वास दिलाते हैं। इसके लिए आपको अपने लक्ष्यों की कल्पना करनी होगी और उन पर विश्वास रखना होगा। विशेष ज्ञान। यह सिद्धांत बताता है कि केवल ज्ञान ही शक्ति नहीं है, बल्कि वह ज्ञान जो संगठित और व्यावहारिक हो असली शक्ति बन जाता है। आपको अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। इसके लिए शिक्षा के साथ साथ अनुभव भी जरूरी है। सामान्य जानकारी की बजाय आपको अपने लक्ष्य से संबंधित विशेष जानकारी की तलाश करनी चाहिए। इसलिए लगातार सीखना और अपने ज्ञान को अपडेट करते रहना एक आवश्यक प्रक्रिया है। कल्पना। हील का मानना है कि हर महान विचार की शुरुआत कल्पना से होती है। यह आपकी सोच को विस्तार देती है और आपको नए विचारों और योजनाओं को जन्म देने में मदद करती है। आपकी कल्पना की दो प्रकार होती हैं। पहला है सृजनात्मक कल्पना। यह आपकी अवचेतन क्षमता को जागृत करती है और आपको नए विचार देती है। दूसरा है सिंथेटिक कल्पना। यह मौजूदा जानकारी और अनुभव को जोड़कर नए विचार उत्पन्न करती है। योजनाबद्ध कार्यवाही। अकेले इच्छा और कल्पना से ही आप सफलता नहीं पा सकते। आपको एक ठोस योजना की आवश्यकता होगी। यह योजना व्यवस्थित, वास्तविक और कार्यान्वयन योग्य होनी चाहिए। आपकी योजना को आपकी इच्छा और विश्वास का समर्थन करना चाहिए और आपको इसे क्रियान्वित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध करना होगा। योजना को बार बार समीक्षा करना
और उसमें सुधार करना भी महत्वपूर्ण है। निर्णय लेने की क्षमता। जो लोग तेजी से निर्णय लेने में सक्षम होते हैं वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। हील के अनुसार निर्णय लेने में देरी या अनिश्चितता आपकी सफलता को बाधित कर सकती है। नेपोलियन हिल ने थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे सफल व्यक्तियों का उदाहरण दिया, जिन्होंने निर्णायक रूप से अपने लक्ष्यों का पीछा किया और इसलिए उन्हें महान सफलता मिली। दृढ़ता सफलता की कुंजी है। बिना दृढ़ता के आप कितनी भी इच्छा शक्ति और योजना बना लें, आपकी सफलता अधूरी रह जाएगी। जब आप चुनौतियों का सामना करेंगे तो आपकी दृढ़ता आपको उन चुनौतियों पर विजय पाने में मदद करेगी। यहाँ तक कि असफलताएं भी आपके मार्ग का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन अगर आप दृढ़ रहेंगे तो आप अंततः सफलता प्राप्त करेंगे। मास्टरमाइंड। यह सिद्धांत बताता है कि आप अकेले अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। आपको ऐसे लोगों का समूह चाहिए जो आपके जैसे ही विचारों और उद्देश्यों को साझा करते हों। इस समूह को मास्टरमाइंड कहा जाता है। मास्टरमाइंड समूह आपको नई दृष्टिकोण, संसाधन और विचार प्रदान करता है, जिससे आपकी योजनाओं और कार्यों को और अधिक सशक्त किया जा सकता है। अवचेतन मन। हील के अनुसार आपका अवचेतन मन आपकी सोच और कर्मों का केंद्र बिंदु है। इसे नियंत्रित करना और इसे सकारात्मक दिशा में निर्देशित करना जरूरी है। यह आपके मन में स्थापित विश्वासों और इच्छाओं को साकार करने की क्षमता रखता है। मस्तिष्क की शक्ति। आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है जो विचारों को प्रसारित और प्राप्त करता है। इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करके आप उन विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं जो आपकी सफलता के लिए अनुकूल होते हैं। छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय वह आंतरिक शक्ति है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। यह अवचेतन मन से जुड़ी होती है और आपके जीवन में आने वाले खतरों और अवसरों को पहले ही भांप लेती है। हील ने इसे असीम बुद्धि का नाम दिया है, जो आपकी सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। डर पर काबू पाना। नेपोलियन हिल ने कहा है कि डर वह सबसे बड़ी बाधा है जो हमें सफल होने से रोकती है। उन्होंने 6 प्रमुख प्रकार के डर की पहचान की है, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है गरीबी का डर। यह सबसे प्रमुख डर है जो लोगों को धन और सफलता से दूर रखता है। जब हम गरीबी का डर रखते हैं तो हम जोखिम उठाने से बचते हैं और असफलताओं से डरते हैं। दूसरा है आलोचना का डर। दूसरों द्वारा नकारात्मक रूप से आंका जाने का डर अक्सर हमें अपने सपनों का पीछा करने से रोकता है। तीसरा है बीमारी का डर। यह डर हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर बना सकता है। चौथा है प्रेम खोने का डर। यह डर उन निर्णयों को प्रभावित करता है जो हमारे रिश्तों से संबंधित होते हैं। पांचवा है बुढ़ापे का डर।
वृद्धावस्था के कारण होने वाले शारीरिक व मानसिक परिवर्तन से हम डर सकते हैं। छठवां है मृत्यु का डर। यह हमें साहसी निर्णय लेने और जोखिम उठाने से रोकता है। हील के अनुसार हमें इन डर पर विजय पाने के लिए अपनी मानसिकता को बदलना होगा। वह सुझाव देते हैं कि हमें सकारात्मक विचारों, साहस और विश्वास के माध्यम से इन डर को पराजित करना चाहिए। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। यह अवधारणा किताब के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, लेकिन यह अक्सर गलत समझी जाती है। हील का तर्क है कि सेक्स एक शक्तिशाली ऊर्जा है और अगर इसे ठीक से नियंत्रित किया जाए तो यह रचनात्मकता, प्रेरणा और सफलता की दिशा में बदल सकती है। इसका मतलब है कि कामेच्छा को केवल शारीरिक संतुष्टि की बजाय अपने जीवन के लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में परिवर्तित किया जा सकता है। हील ने यह भी कहा है कि इतिहास के महानतम पुरुषों में से कई ने इस सिद्धांत को अपनाया था और अपनी सेक्स ऊर्जा को रचनात्मक प्रयासों में बदल दिया था। सफलता के लिए सकारात्मक मानसिकता। हील इस बात पर जोर देते हैं कि एक सकारात्मक मानसिकता सफलता का मूल मंत्र है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू करते हैं। यह नियम कहता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। अगर आप सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो आप अवसरों को आकर्षित करेंगे। सकारात्मक मानसिकता आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और आपको यह विश्वास दिलाती है कि हर समस्या का समाधान संभव है। आत्मविश्लेषण। नेपोलियन हिल का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत आत्मविश्लेषण पर आधारित है। यह कहता है कि आपको समय समय पर खुद का मूल्यांकन करना चाहिए और अपनी प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। अपने लक्ष्यों, इच्छाओं और कार्यों का आकलन करना आपको अपने रास्ते पर बने रहने में मदद करता है। यह प्रक्रिया आपको आत्म जागरूक बनाती है और आपको अपनी कमजोरियों और मजबूती का पता चलने में सहायता करती है। सफलता की अस्थायी प्रकृति। नेपोलियन हिल यह भी मानते हैं कि असफलता केवल अस्थायी होती है। जब आप असफल होते हैं तो यह सिर्फ एक कदम पीछे होता है, न कि आपके लक्ष्य की समाप्ति। असफलता से आप बहुत कुछ सीखते हैं और यह आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार करती है। वास्तव में हिल ने कहा है कि असफलता से प्राप्त अनुभव अक्सर सफलता से अधिक मूल्यवान होता है। असफलता आपको नए दृष्टिकोण और रणनीतियों के कारण फिर से कोशिश करने का मौका देती है।